हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडी के बारे में। व्हाट इज़ कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। हम ये जानेंगे, हम इसका अर्थ जानेंगे और ये जानेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले कॉमेडी कहाँ लिखी गई, और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि कॉमेडी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। कॉमेडी एक प्रकार का ड्रामा है जो कि एवरीडे लाइफ यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो प्लेजेंट और ह्यूमरस इवेंट्स हैं वो कॉमेडी में दिखाई जाती हैं। और इसमें जो कहानी होती है उसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, यानी लास्ट में आके सब कुछ ठीक हो जाता है। और कॉमेडी का जो मकसद होता है वो होता है दर्शकों को आनंद और खुशी देना। शब्द देख लेते हैं। कॉमेडी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द कॉमेडिया से का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और कॉमेडिया जो है वो दो शब्द कोमोस और ओइडिया से मिलकर बना है। कोमोस का मतलब होता है रेवल यानी कि आनंद मनाना, और ओइडिया का मतलब होता है सॉन्ग। तो इस तरीके से इस पूरे शब्द का जो अर्थ है वो है सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट। ट्रेजेडी की तरह कॉमेडी की उत्पत्ति भी एंशियंट ग्रीस में ही हुई। सबसे पहली कॉमेडी जो है एंशियंट ग्रीस में लिखी गई। इंग्लिश राइटर जिन्होंने कॉमेडी लिखी उन्होंने मॉडल के तौर पर एरिस्टोफेंस जो कि ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे उनको फॉलो किया, और लैटिन ड्रामेटिस्ट प्लोटस और टेरेंस को फॉलो किया। और जो पहली इंग्लिश कॉमेडी लिखी गई थी वो लिखी थी निकोलस उडाल ने 1553 में। इस कॉमेडी का नाम था राल्फ रोस्टर डॉयस्टर, और ये कॉमेडी जो प्रिंट हुई थी ये हुई थी 1556 में। दूसरी कॉमेडी माना जाता है गैमर गर्टन्स नीडल को, और इसके ऑथर का नाम जो है मैन्युस्क्रिप्ट में मिस्टर एस के नाम से है। तो इस प्रकार से जो पहली कॉमेडी माना जाता है राल्फ रोस्टर डॉयस्टर को, और दूसरी माना जाता है गैमर गर्टन्स नीडल को। अब ये देख लेते हैं कि ये कॉमेडी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है ये बेन जॉनसन की देन है। बेन जॉनसन को माना जाता है फादर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो बेन जॉनसन का ये विश्वास था कि ह्यूमन बॉडी में 4 तरीके के जो ह्यूमर्स होते हैं यानी कि नेचुरल फ्लूइड्स, और ये हैं ब्लड, फ्लेम, कॉलर और मेलेंकली। उनका मानना था कि जब तक इनका एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है बॉडी में तब तक तो इंसान नॉर्मल रहता है, और अगर इनमें से किसी भी एक ह्यूमर की एक्सेस हो जाए, अधिकता हो जाए, तो इंसान सनकी हो जाता है। तो ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये डील करती है कि जब किसी भी एक ह्यूमर की अधिकता होने से जो इंसान में सनक आ जाती है, और उस अपने सनकीपन में जो भी इंसान फॉलीज करता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के साथ ये डील करती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। यानी कि जो सनक आने के कारण बॉडी में जो किसी भी ह्यूमर की अधिकता होने के कारण इंसान के अंदर जो सनक आती है, और उस सनक से प्रभावित होकर वो जो मूर्खताएं करता है, उसी मूर्खताओं को दिखाती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ये बेन जॉनसन की कुछ कॉमेडी हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, वॉल्पॉन और द फॉक्स। नेक्स्ट कॉमेडी जो आती है वो होती है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी क्या है? रोमांटिक कॉमेडी जो है ये रोमांटिक आइडियाज़ पर फोकस करती है, यानी कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कितनी भी बाधाएं आएँ, चाहे वो पेरेंटल इंटरफेरेंस हो या क्लास डिफरेंस हो या इसी तरीके की और भी कोई बाधा जो प्रेम के रास्ते में आती है, उन सबको लास्ट में जो है ट्रू लव इन सब बाधाओं को पार कर लेता है, और जो ट्रू लवर होते हैं वो लास्ट में यूनाइटेड हो जाते हैं। और इसकी जो एक फेरी टेल टाइप की जो एक हैप्पी एंडिंग होती है रोमांटिक कॉमेडी की, यानी कि कितने भी बाधाएं जो हैं ट्रू लवर को फेस करनी पड़े, लास्ट में आके उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इनमें हम शेक्सपियर की कॉमेडी के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ट्वेल्थ नाइट या एज यू लाइक इट, ये हो गई। इसके अलावा और भी शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं वो रोमांटिक कॉमेडी में ही आती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी ये पॉपुलर थी रेस्टोरेशन पीरियड में। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो उस समय की जो तत्कालीन समाज था उसमें जो एलिट जो ग्रुप था उनके जो बनावटी उनके मैनर्स थे, उन सब चीज़ों पर जो कॉमेडी फोकस करती थी उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता था। यानी कि उस समय के लोगों में जो बनावटीपन था, जो उनका आर्टिफिशियल बिहेवियर था, उन सब चीज़ों से ये डील करती थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं विलियम विचर्ली के जो ड्रामा है द कंट्री वाइफ। इसके अलावा विलियम कॉन्ग्रीव के हैं द डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग।
ये कॉमेडी किसके साथ डील करती थी? जो इनफिडेलिटी होती है इन लव एंड मैरिज, यानी कि जो बेवफाई होती थी लव और मैरिज में, ये कॉमेडी उसके साथ डील करती थी। और ये इस तरीके की जो कॉमेडी थी ये भी रेस्टोरेशन पीरियड में ही पॉपुलर थी। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं थॉमस शेडवेल का द वॉलंटियर और जॉन विल्सन का द चीट्स। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो है जो प्ले राइट होता था वो अपने आइडियाज़ जो है वो कॉमेडी के कैरेक्टर्स के थ्रू जो है वो जो दर्शकों तक पहुंचाता था। तो जी.वी. शॉ को जो है इंग्लैंड में माना जाता है फादर ऑफ थिएटर ऑफ आइडियाज़, यानी कि इसके जो सबसे पॉपुलर जो इस तरीके की कॉमेडी के जो राइटर थे वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो उन्होंने इस तरीके की कॉमेडी लिखी हैं जिसमें उन्होंने प्रीचेस ये सरमन्स जो उनके अपने आइडियाज़ हैं ऑन सोशल फॉलीज एंड सोशल वाइसेस, यानी कि समाज में जो मूर्खताएं हैं, जो सोशल वाइसेस हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए ब्रिलियंट विट और ह्यूमर के थ्रू उसका सहारा लेकर उन्होंने कॉमेडी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाए हैं ताकि समाज में वो सुधार कर सके, उन वाइसेस को, उन समाज में फैली हुई बुराइयों को दिखाकर वो समाज में सुधार कर सकें। यानी कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ का मतलब है कुल मिलाकर इसमें ये होता है कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई होती हैं तो ऑडियंस जो प्ले राइट होता है वो उनको दूर करना चाहता है, तो वो अपनी कॉमेडी के थ्रू इन मूर्खताओं को, इन बुराइयों को दिखाता है ताकि समाज में सुधार हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो कॉमेडीज़ हैं जैसे कि कैंडिडा हो गई, आर्म्स एंड द मैन हो गई, इनको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉमेडी है सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है? सेंटिमेंटल कॉमेडी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो मोस्टली जो है जो दर्शक हैं वो जो है उनको इसे देखकर दुख होता है खुशी के बजाय। इसका मकसद होता है, इस तरीके की कॉमेडी का मकसद होता है प्रोड्यूसिंग टीयर्स रादर देन लाफ्टर। लेकिन इसमें बस ये है कि ये ट्रेजिडी इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें लास्ट में आके हैप्पी एंडिंग हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरीके की कॉमेडी में एक मिडिल क्लास का प्रोटैगोनिस्ट होता है, हीरो होता है जो कि मॉरल ट्रायल्स, यानी कि उसमें कुछ मॉरल बुराइयां आ जाती हैं, उनको वो लास्ट में आके अपने ऊपर काबू पा लेता है। तो ये होती है सेंटिमेंटल कॉमेडी। मतलब एक विश्वास होता है कि इंसान जो है फितरतन बहुत अच्छा होता है और किसी तरीके से वो जो है उसमें बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो नोबल सेंटिमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से इंसान खुद में सुधार कर सकता है। ये सब इस सेंटिमेंटल कॉमेडी में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सर रिचर्ड स्टील का द कॉन्शियस लवर्स। और ये जो नेक्स्ट टाइप की जो कॉमेडी है इसको कहा जाता है फार्स। थोड़ी सी डिफरेंट है ये कॉमेडी से, लेकिन क्योंकि इसका मकसद भी जो होता है इज़ टू प्रोड्यूस लाफ्टर, तो इसे भी कॉमेडी की कैटेगरी में ही रखा गया है। ये एक तरीके की कॉमेडी होती है जिसमें क्या होता है, जो दर्शकों का जो मनोरंजन होता है वो हाईली एग्जैगरेटेड और एक्स्ट्रावेजेंट जो रिडिकुलस सिचुएशन होती है उसके ज़रिए जो है ऑडियंस का अम्यूज़मेंट होता है, दर्शकों का मनोरंजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को लिया जा सकता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।